कथा कर रही है। भगवान शनि महाराज का चरित्र कह रहा है। शनि महाराज जी कह रहे हैं अपनी पत्नी धामनी से मैं तुझे देख नहीं सकता, तूने श्राप दे दिया। कभी कभी आपका अपने आप को कोसना भी बुरा है। आप अपने आप को कभी ना कोसें। वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, कष्ट देता है। और महाराज शनि महाराज को लगा मेरी पत्नी ने मेरी दृष्टि को कुदृष्टि कर दिया, क्रूर दृष्टि। क्या करूं? शनि महाराज उसी पल उसी घड़ी शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना कर रहे। और भगवान देवाधिदेव महादेव की जो आराधना करना शनि महाराज ने प्रारंभ करा, भले दुनिया कितनी भी ठोकर लगा दे, दुनिया कितना भी ठोकर मार दे, दुनिया चाहे तुमको कुछ भी कह ले, यदि शिव साथ है तो फिर डरना नहीं है, फिर नहीं डरना। दुनिया के लोग भगवान को बेलपत्र देते, दुनिया के लोग भगवान को जल देते, दुनिया के लोग भगवान को पुष्प देते, दुनिया के लोग भगवान को अक्षत देते, चंदन देते, मोली रोली देते, धतूरा आंख पुष्प देते, भोग लगा देते। पर शिव जी को तुम्हारे ना धतूरे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे वस्त्र की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। शिव जी को अगर जरूरत है तो तुम्हारे केवल विश्वास और तुम्हारे मन की जरूरत है। शिव को तुम्हारा हृदय दीजिए, मन दीजिए, दिल लगाओ शिव की अविरल भक्ति से। मन, भगवान शिव की अविरल भक्ति से दिल लगाओ, मन लगाओ। और जितना आप भगवान शंकर में मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे, हृदय से शिव को पुकारेंगे, शिव कृपा क्यों करेगा। झुकेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी सवरे। पर इनको झुकाओगे कैसे? डायरेक्ट तुम बोल दोगे कि चलो झुको तो झुक जाएंगे क्या? अरे बोलो तो जम के बोल दिया, एक दो दिन झुक जाएंगे, दो चार दिन झुक जाएंगे, पर बाकी के दिन थोड़ी ना झुकेंगे। शंभू, तुमने डायरेक्ट कह दिया कि झुक जाओ, तो क्या वो झुकेंगे? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कथा आती है, एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, सुन आज गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना। बच्चे ने कहा, जी मम्मा मैं प्रणाम करूंगा। गुरुजी आ गए, पिताजी ने कहा चलो गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चे ने कहा नहीं करना। क्यों? तू तो कह रहा था कि मैं गुरुजी को प्रणाम करूंगा, फिर क्यों नहीं करना? मेरे को नहीं करना। पिताजी ने समझाया, बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम कर। नहीं कर रहा। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए रखकर, अपने गुरुजी और प्रणाम नहीं कर, नहीं कर। थोड़ी देर बाद माँ ने समझाया, बेटा अपना गुरुजी हैं, प्रणाम करो। नहीं करा। जब नहीं करा, माँ ने भी 2-4 थप्पड़ दे दिए रखे। माँ ने भी 2-4 थप्पड़ दिए, फिर भी प्रणाम नहीं करा। चलो बेटा प्रणाम करो, नहीं करा, फिर माँ ने मारा। इतने में गुरुजी देख रहे थे कि माँ भी उसको मार रही है, पिता भी उसको मार रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा, क्यों मार रहे हो? कहा प्रणाम नहीं कर रहा। इतने में गुरुजी ने कहा, वो प्रणाम नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो प्रणाम करो। और जैसे ही माँ बाप ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। अर्थात ये हमारा गायत्री परिवार कहता है, गायत्री परिवार कहता है कि हम सुधरेंगे
बोलो बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे? अरे बोलो तो जम के, कब से? पक्का? क्या करोगे? पहले तुम्हारे घर के बड़ों के आगे झुकना प्रारंभ करो, तो तुम्हारी औलादें तुम्हारे आगे झुकना प्रारंभ करेंगी। हम झुकेंगे तब कोई झुकेगा, हम नहीं झुकेंगे तो कोई नहीं झुकेगा। थोड़ा हमको झुकना पड़ेगा, थोड़ा हमको। आवाज नहीं आ रही है, धीमा बोल रहे हैं तो आवाज बंद हो जा रही है। धीमा बोलने पर आवाज बंद हो रही है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ रहा है ना पूरी कथा। जब हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी, और हम नहीं झुकेंगे तो वो झुकने वाली नहीं। इसलिए शरीर और संस्कार दोनों ही बड़े प्रबल हैं। शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरी है संस्कारों की सुंदरता। संस्कार इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर से ज्यादा सुंदरता संस्कारों में होती है। बहुत ऊपर चढ़ना है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है आपको। एकदम अकड़ कर चढ़ोगे कि झुक कर चढ़ोगे? जम के बोलो जरा। अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, अकड़ कर चढ़ोगे तो पीछे की पीछे लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। उसी तरह उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जगत में झुककर चलना पड़ता है, तब ऊपर बढ़ सकते। आप बहुत ऊपर जाना चाहते हो, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तरक्की करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा झुककर चलना पड़ेगा। थोड़ा झुककर चलो, नम्रता के साथ चलो, अपने शुद्ध विचारों के साथ चलो, शुद्ध भाव के साथ चलो। और जब आप नम्रता के साथ में, शुद्ध विचारों के साथ में, शुद्ध भावों के साथ में जब चलोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ता चलेगा। हम क्या कर रहे हैं? अकड़ कर चलना चाहते हैं।